कभी लेपर्ड्स वगैरह उन्हें जीप पर अटैक भी कर देते हैं, लायंस वगैरह अटैक कर देते हैं। ऐसे कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रासलैंड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रासलैंड्स। लाइक पूरे अर्थ पे सिर्फ फॉरेस्ट ही नहीं होते हैं, फॉरेस्ट के अलावा ग्रासलैंड्स भी होते हैं। ये जो ग्रासलैंड होते हैं ये अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं। तो आज हम उन सारे ग्रासलैंड्स की बात करेंगे जो इस पूरे अर्थ पे अलग अलग जगह पे हैं। ग्रासलैंड जो बेसिकली होता है, दीज आर वास्ट एरियाज ऑफ स्कैटर्ड ग्रास। वहाँ पे ग्रास होते हैं डिफरेंट साइजेस के। लाइक अगर हम ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट की बात करें या ऑस्ट्रेलिया के अगर हम नॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो वहाँ पे भी ग्रासलैंड होते हैं। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के भी बहुत सारे कंट्रीज में ग्रासलैंड्स होते हैं। इसके अलावा प्रेरीज होता है, प्रेरीज के अंदर मतलब ज़्यादा हाइट के ग्रासलैंड्स होते हैं। ग्रासलैंड्स आपने काफ़ी देखा होगा डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे, जिसके अंदर दिखाया जाता है कि किस तरह से वहाँ पर हंटिंग वगैरह, वाइल्ड सफारीज वगैरह दिखाई जाती है। तो दूर दूर तक आपने देखा होगा वाइल्डर बीस्ट घूमते हैं। वाइल्डर बीस्ट जो होते हैं दे आर इन लार्ज नंबर इन ग्रासलैंड, इन प्रेरीज इन अमेरिका। तो अमेरिका के अंदर जो ग्रासलैंड होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारे जो हर्बीवोरस और वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं। ग्रासलैंड, खास करके जो अमेरिका के ग्रासलैंड थे, प्रेरीज, दे आर ऑल्सो नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ पे बहुत व्हीट कल्टीवेशन होता है। ग्रासलैंड जो होते हैं पूरे वर्ल्ड में दे आर different in different places और they vary different from different climate। अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग तरह का ग्रासलैंड होता है। जैसे फॉरेस्ट टेम्परेट डेसिडिवस फॉरेस्ट होते हैं, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन होते हैं, मेडिटेरेनियन होते हैं, टाइगा। अलग अलग फॉरेस्ट, अलग अलग एरिया में जैसे अलग अलग तरह के ट्रीज पाए जाते हैं फॉरेस्ट में, वैसे ही अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरह के ग्रासेस भी पाए जाते हैं। को बताऊंगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। बेसिकली व्हाट इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में जो होता है वो हाई टेम्परेचर होता है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और मॉडरेट रेनफॉल होता है। अब ये मॉडरेट रेनफॉल का क्या कंसेप्ट है? मॉडरेट रेनफॉल का मतलब है कि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अगर हम बोले हाई रेनफॉल तो वहाँ पर 350 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है। अगर हम बोले लो रेनफॉल तो 50 सेंटीमीटर ईयरली वहाँ पर रेनफॉल होता है, डेजर्ट एरिया। और अगर हम हाई रेनफॉल बोलें तो फिर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की, जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है, मतलब ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। ठीक है, तो ये तो हो गया मॉडरेट रेनफॉल की बात हमने की। इसके बाद आखिर ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो होते हैं वो ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट में। मतलब जैसे कि हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट ज़्यादा वेस्टर्न साइड में पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंट के बिल्कुल ही वेस्टर्न कॉर्नर पे। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो हैं वो पाए जाते हैं इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट, मतलब कॉन्टिनेंट के बीच में। वो किसी कोस्टल एरिया में नहीं होते हैं, वो इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। अब इनकी लोकेशन की बात करें तो ये सबसे पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है ट्रॉपिकल, एक चीज तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं तो ये ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रीजन वही जो 0 डिग्री पे हमारा इक्वेटर है, जो बिल्कुल सेंटर, जो लैटिट्यूड है हमारा, जो अर्थ के सेंटर से एक लाइन जाती है जो लैटिट्यूड है 0 डिग्री पे, उसको हम इक्वेटर कहते हैं, जो अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो उस इक्वेटर के 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे तक ट्रॉपिकल रीजन होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ट्रॉपिकल रीजन जो है, उसी ट्रॉपिकल रीजन में ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाए जाते हैं। अब ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है ये अफ्रीका में, जैसे नामीबिया या फिर आपका हो गया सूडान, इसके बाद तंजानिया,
इन देशों में, केन्या, इन देशों में ये लाइक आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाया जाता है। इसके अलावा वेनेजुएला, ऑस्ट्रेलिया, इनमें भी, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलता है। इसके अलावा ब्राजील में भी पाया जाता है। ब्राजील में अब इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को अलग अलग नामों से जाना जाता है। लाइक ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में इसको कैंपोस के नाम से जाना जाता है, और इसके अलावा आपके वेनेजुएला में इसको लानोस के नाम से जाना जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में इसे पार्कलैंड के नाम से जाना जाता है। ग्रासलैंड जो होते हैं इनके अंदर आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे, वहाँ पे लाइक बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस दोनों, और ये एरियाज जो होते हैं ये हंटिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनफैक्ट ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं वहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स भी होते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में बहुत बड़ा ट्राइबल पॉपुलेशन स्टिल 21st सेंचुरी में भी एग्जिस्ट करता है, और वहाँ के ट्राइबल पीपल ऐसे होते हैं जो इवन लायन अगर किसी जानवर को लाइक मार चुका होता है और उसको खा रहा होता है, तो ये ट्राइबल पीपल उससे भी जाके उसका शिकार छीन के लाते हैं। ऐसे ट्राइबल अफ्रीका में अभी भी पाए जाते हैं। मैंने खुद डिस्कवरी पे कई एक बार इसको देखा है। ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन होती है ये हंटिंग बहुत ज़्यादा करती है। इनके साथ ही पोचर्स होते हैं। पोचर्स कौन होते हैं? ऐसे हंटर, ऐसे शिकारी जो किसी एनिमल को उसकी हाइड के लिए, मतलब उसकी स्किन के लिए, उसके हॉर्न, जैसे राइनोसेरस का शिकार किया जाता है, उसका जो हॉर्न होता है, जो सींग होता है उसके नाक पर, वो बिकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनकी हंटिंग की जाती है उनके बॉडी पार्ट्स के लिए। बेसिकली मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा हंटिंग वगैरह की जाती है इस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के अंदर। वाइल्ड लाइफ सफारीज होती हैं। आपने देखा होगा जीप, जो ओपन जीप्स होती हैं, जो नेशनल पार्क में लोग घूमने जाते हैं, उन ओपन जीप्स में बैठ के, और कभी कभी लेपर्ड्स वगैरह उन्हें जीप पर अटैक भी कर देते हैं, लायंस वगैरह अटैक कर देते हैं। ऐसे कुछ वीडियोस आपने इन ग्रासलैंड के अंदर ट्रीज बहुत ही कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। अगर पाए भी जाते हैं ट्रीज, तो एक ट्री यहाँ, एक ट्री, जैसे आप अभी पीछे बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं, तो ऐसे ट्रीज वहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। इनफैक्ट आपको 100 मीटर के डायमीटर में हार्डली 1 या 2 ट्री मिलेंगे ग्रासलैंड के अंदर। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के अंदर तो ऐसा ही होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड की। टेम्परेट ग्रासलैंड जो होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, टेम्परेट रीजन में जो पाया जाने वाला जो ग्रासलैंड है उसे हम टेम्परेट ग्रासलैंड बोलेंगे। टेम्परेट ग्रासलैंड जो होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड लाइक टेम्परेट रीजन कहाँ होता है, तो ठीक ट्रॉपिकल, सबसे जो सेंटर की मैंने लाइन आपको बताया, इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब ऊपर, 23.5 डिग्री साउथ मतलब नीचे, तो ये पूरा हो गया ट्रॉपिकल रीजन। अब ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर नॉर्थ में टेम्परेट रीजन होता है, और ट्रॉपिकल रीजन साउथ में जो नीचे हो गया अर्थ के, उसमें भी टेम्परेट रीजन होता है। तो वहां पर टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं। अब टेम्परेट ग्रासलैंड की जो खास बात होती है वो ये होती है कि यहाँ पे हॉट समर होता है ना, और वेरी कोल्ड विंटर होता है। वेरी कोल्ड विंटर क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि ये ज़्यादा पोलर रीजन के करीब होते हैं, और पोलर रीजन जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास होते हैं, तो यहाँ पर सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड को बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे प्रेरीज, नॉर्थ अमेरिका में इन्हें प्रेरीज बोला जाता है। इसके अलावा इनके नाम है पेम्पास के अलावा है वेल्ड इनको साउथ अफ्रीका में बोला जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स बोला जाता है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड जो होते हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ है ट्रॉपिकल टेम्परेट ग्रासलैंड की, और वो ये है कि यहाँ पे कैटल रियरिंग की जाती है, साथ में यहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता है, जैसे व्हीट, मेज, ये चीज़ें यहाँ पे ग्रो होती हैं, कल्टीवेशन होता है, व्हीट कल्टीवेशन होता है, और यहाँ पे शीप रियरिंग भी की जाती है। आपने देखा होगा शीप का हर्ड होता है, तो शीप को पालना उसको कहते हैं रियरिंग, है ना, रियरिंग ऑफ कैटल, या फिर शीप को पालना तो शीप रियरिंग। तो ये चीज़ें हैं आपकी टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में।
नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉट डेजर्ट की। सो डेजर्ट वेजिटेशन भी होता है ना, जैसे कैक्टस वगैरह पाए जाते हैं जहाँ पे कुछ ट्रीज पाए जाते हैं, पाम ट्रीज जो खजूर के पेड़ होते हैं, आपने देखे होंगे। सो ये जो भी जो ये ट्रीज होते हैं लाइक पाम ट्री हो गया या फिर आपका ये जो ओएसिस वगैरह पे पाया जाता है। सो पाम ट्रीज हो गए, कैक्टस के बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं कैक्टी के। सो ये जो भी वेजिटेशन होता है डेजर्ट में भी एक पर्टिकुलर टाइप का वेजिटेशन पाया जाता है। सो डेजर्ट में आपको पता ही है कि जो रेनफॉल होती है वो बहुत लो होती है, इनफैक्ट लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होती है। वैसे तो डेजर्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है हॉट डेजर्ट जैसे सहारा डेजर्ट और एक होता है कोल्ड डेजर्ट जैसे लद्दाख। इंडिया में भी हॉट डेजर्ट है, हमारे थार डेजर्ट में। थार डेजर्ट में बिल्कुल ही एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा है राजस्थान में जहां पर सिर्फ सैंड ड्यून्स ही होते हैं। सो थार डेजर्ट जो है उसको भी हम देख सकते हैं, वहां पर भी वेजिटेशन बहुत ही कम है। तो डेजर्ट में भी वेजिटेशन होता है, ऐसा नहीं है कि डेजर्ट में वेजिटेशन नहीं होता है। सो एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, वो कहाँ पे है? अफ्रीका में। इसके अलावा एक और डेजर्ट है कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट कहाँ है? वो भी अफ्रीका में है। अच्छा, एक बहुत खास बात है डेजर्ट की कि ये सारे जितने भी वर्ल्ड में हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं और 7 कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट है ना, ईस्टर्न पार्ट नहीं। जैसे इंडिया का ईस्ट कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का ईस्ट हो गया, और वेस्ट कहाँ हुआ इंडिया का? गुजरात, राजस्थान। तो वेस्टर्न पार्ट, ऐसे ही जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनके वेस्टर्न पार्ट पे ही डेजर्ट पाए जाते हैं। तो ये सहारा डेजर्ट हो गया, या फिर कालाहारी डेजर्ट हो गया, या फिर एटाकामा डेजर्ट हो गया, है ना। एटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका में है, या फिर एरिजोना हो गया साउथ आपका अमेरिका में, ठीक है। इसके बाद आपका थार डेजर्ट है ही। इसके अलावा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है जो कि ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे कंगारू पाए जाते हैं। सो इन डेजर्ट्स में जो वेजिटेशन है वो बहुत ही स्पार्स होता है और कैक्टस वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। ओएसिस के किनारे पाम ट्रीज यहाँ पे देखे जाते हैं। डेजर्ट में पाए जाने वाले जो ट्रीज होते हैं उनको हम जीरोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। इनकी लीव्स बहुत ही ब्रॉड होती है, बहुत ही स्पंजी होती है, वैक्सी होती है, जिससे ये अपने अंदर से ज़्यादा वाटर लॉस नहीं करें ड्यू टू एक्सेस हीट। और डेजर्ट में क्या होता है? एक्सेस हीट ही होती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो रेनफॉल। इनके पास वाटर भी नहीं होता है। सो जीरोफाइटिक प्लांट्स के बारे में आपको बायोलॉजी में वैसे ही पढ़ाया जाता है। सो एक तरफ हमने बात की डेजर्ट वेजिटेशन की, अब हम बात करेंगे टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन जो होता है वो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पाया जाता है, मतलब टुवर्ड्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब पोलर रीजन में पाया जाता है हम कह सकते हैं। अब पोलर रीजन में टेम्परेचर कैसा होता है? बहुत ही लो होता है, माइनस में होता है, -30, -40, -50 तक भी होता है। सो जैसे रसिया ही है, रसिया में बहुत सारे जगहों पे, साइबेरिया में -62 तक रिकॉर्ड किया गया। लो रेनफॉल मतलब रेनफॉल क्या, वहाँ तो स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल है, साथ में इतना स्नोफॉल हो जाता है कि इनफैक्ट मतलब आदमी की हाइट, मतलब 6-6 फीट से ज़्यादा रेनफॉल कभी कभी 24 आवर्स में हो जाता है। इतना स्नोफॉल हो जाता है कि अगर एक इंसान 24 घंटे के लिए बाहर खड़ा हो तो वो शायद अगले दिन सुबह तक स्नोफॉल में ही दब जाएगा, इतना स्नोफॉल हो जाता है। तो ऐसी जगह पे प्लांट्स होंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। बहुत टफ होगा प्लांट्स के लिए ऐसी जगह पे ग्रो करना जहाँ इतना ज़्यादा स्नोफॉल हो। श्रब्स जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, लाइक मॉसेज, लाइकेंस, ऐसे कुछ श्रब्स होते हैं जो यहाँ पर ग्रो हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन के बाद भी। हालांकि टुंड्रा वेजिटेशन ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली स्नो ही हो वहाँ पर, या स्नो पूरे साल तो नहीं होता। तो मीडोज जो होते हैं, मीडोज मतलब ग्रासलैंड, बहुत दूर दूर तक जो चारागाह होते हैं, हालांकि प्लांट्स कम होते हैं वहाँ पे, बहुत छोटे होते हैं। और इसके साथ ही पास्चर जो चारागाह होते हैं, पास्चर का मतलब चारागाह होता है, मिडो का मतलब लार्ज ग्रीन फील्ड्स होता है ना, लार्ज ग्राउंड्स फुल ऑफ ग्रास बट शॉर्ट ग्रास होती है वहाँ पे।
तो इन जगहों पे भी थोड़े थोड़े प्लांट्स पाए। हम बात करें ट्रीज की तो टुंड्रा वेजिटेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं और ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं जूनिपर, विर्च, विलो, जो बहुत पतले ट्रीज होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पर बहुत सारे ट्रीज नहीं होते हैं।